अस्सलाम वालेकुम भाई, एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ एक नए फेस्टिवल में। और इस फेस्टिवल में आने की वजह ये है कि यहाँ पर एक कुकिंग कंपटीशन है और आपको पता है मज़ेदार खाने कहीं भी हों, आर्ट गैलरीज लगी हुई हों और फैमिलीज़ आते हैं, तो मैं लाजमी आता हूँ क्योंकि फैमिलीज़ से ख़ासी दिलचस्पी है। फैमिली के बगैर इंसान अधूरा होता है, तो ये अधूरी बातें नहीं करता। आगे चलता हूँ, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि ऊपर हो रही है रात और मैं खड़ा इंट्रो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कहानी लेकिन यहाँ से शुरू नहीं, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। तो कहानी की स्टोरी ये है कि मैं काशिफ सज्जाद आमिर खान की फिल्म मेला के गुज्जर की तरह फेस्टिवल्स और मेले का बहुत दीवाना हूँ, इसलिए कहीं भी फेस्टिवल लग जाए मैं पहुँच जाता हूँ। लेकिन ये फेस्टिवल इसलिए ख़ास था क्योंकि यहाँ था मास्टर शेफ्स का मुकाबला। कुकिंग कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है और बारी बारी जज जो हैं 2 शेफ़ हैं और वो ट्राई कर रहे हैं एक फूड और उसके बारे में सवाल भी कर रहे हैं कि आपने इस कुजीन में क्या रखा है और इसकी थीम क्या है आपके हिसाब से। चाइनीज़ फूड हैं तो आपका जो चाइनीज़ है या सिंगापुरियन है उसमें क्या फ़र्क है और किस टाइप के सिंगापुरियन होते हैं। बारी बारी चेक किया जा रहा है, फिर उसके बाद नंबर दिए जा रहे हैं। नंबर खुफिया हैं और थोड़ी देर बाद जैसे ही 7 लोग हैं, 7 लोगों के खाने टेस्ट हो जाएंगे और फिर रिज़ल्ट अनाउंस होगा। तो जो भी विनर होगा हम आपको मिलवाएंगे उससे लाज़िम। जब तक शेफ्स कर रहे थे खाने ट्राई, मेरा पार्टनर शऊर आ गया। फिर तलाश शुरू हुई अपने लिए खाने की। कहते हैं कि सदियों में वक्त दोबारा घूम कर आता है। जैसे दरिया के बारे में कहा जाता है कि वो जिस रास्ते को छोड़ता है अपने रास्ते पर पलट के वैसे ही आता है वापस। और सदियों में एक चीज़ और वापस आई। पिछले ही व्लॉग में आपने देखा था कि मैं इनसे दरख्वास्त कर रहा था कि भाई क्या खिलाएंगे। इन्होंने कहा जो जाओ ऐसे ही। और आज ये हुआ कि शऊर ने मुझे ज्वाइन करते ही कहा कि मैं सुबह से भूखा हूँ, मुझे कुछ खिला दो। तो आप क्या खाने का इरादा रखते हैं? वैसे तो पहले एक करेक्शन करूँगा, सदियों में नहीं 24 घंटे में ही वक्त तब्दील हो जाता है। नहीं, ये देखे ना, हम दूसरे प्लेनेट पे गए और वहाँ से वापस आए तो सदियाँ गुजर गई इसमें। हाँ, क्योंकि हम हॉलीवुड की फिल्म में ट्रैवल कर रहे हैं। चले तो वैसे तो है ना, जब भूख लगी हो तो कुछ भी खा लिया जाता है। तो आप जो खिलाएंगे वो खा लेंगे। तो अब इनको जो के चक्कर में देखें मैं कितना घुमाता हूँ और घुमाता जाऊँ नहीं, खिलाऊंगा। देख रहे हैं ये साजिश। नहीं, आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था ना, मैं आप खिलाऊंगा। समझ गए ना? हाँ, मैं खिलाऊंगा, ये खाएंगे, मैं खिलाऊंगा। तो चले इनको पहले घुमाते हैं, सॉरी इनको कुछ खिलाते हैं। मैं कुछ करते हैं। तो आपकी चीज़ में ऐसी अट्रैक्शन होनी चाहिए कि मैं दोबारा आ जाऊँ। देखिए, इतना अच्छा ऑप्शन इनके पास आया है शऊर भाई के पास। पीछे अमेरिकन चीज़ें हैं, सिंगापुरियन राइस हैं और बार बार बताया जा रहा है कि बहुत अच्छे हैं, टेस्ट में बड़े मज़ेदार हैं, लजीज है, सब कुछ हैं। लेकिन ये कंफ्यूज है और मैं खिलाने के लिए भी तैयार हूँ। मैंने कहा था ना इनको खिलाएंगे। तो देख रहे हैं, देखिए पहले कंफ्यूज कर दिया इन्होंने। कंफ्यूज करने के बाद जो है वो कहते हैं आ जाओ खा लो, ये कर लो। देखो मैं तो घुमा रहा हूँ, मैं तो खिला रहा हूँ ना। तो खाना है आपने ये सिंगापुरियन राइस या पहले आपने कुछ और देखना दोबारा? आप थोड़े से और ऑप्शन भी बताएं कि क्या हो। चलें आगे ऑप्शन की तरफ चल। तो शऊर को मैंने एक और ऑप्शन दिया है भेलपुरी का, बट वो कह रहे हैं कि मैं तो रास्ते से जा रहा था। नहीं, हम रास्ते से जा रहे थे और खा रहा था ऐसे ही। भेलपुरी खाने वाले जो है ना, हाँ, भोजपुरी होते हैं और वो साथ लड़की घुमाते हैं। तो और जो चाचा होते हैं वही भतीजा होते हैं, जो भतीजा होते हैं वही चाचा होते हैं। तो डिसाइड ये हुआ कि लग रहा है ये भेलपुरी भी नहीं खाएंगे। देखा, फिर मेरे बरकती पैसे। और फिर जब तक हो रहा था हमारा खाना तलाश, तब मैंने कर दिया पाकिस्तान का एक टैलेंट तलाश। ओके जी, आपको पता है मेरी कोशिश होती है कि कोई ऐसा टैलेंट जिसे प्रमोट होना चाहिए, जो अच्छा काम कर रहा हो, कुछ यूनिक काम कर रहा हो, तो उसे आप तक पहुंचाए। मंडाला आर्ट वर्क मैंने पहली दफ़ा नाम सुना और मैं बड़ा हैरान हुआ। अब बज़ाहिर ये बड़ा क्रिएटिव लगता है और ये क्रिएटिव है भी। इससे सबसे अच्छी चीज़ जो इसकी है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे आर्ट वर्क होते हैं वो आपको पेंट्स यूज़ हुए हुए नज़र आते हैं, लेकिन ये 3D की तरह का है। जब आप टच करेंगे, स्पेशली अगर मैं देखूं, ये कस्टमाइज़ है और ये सिर्फ कलर नहीं हुआ हुआ। जब मैं इस पर हाथ फेर रहा हूँ तो ये इम्पोज हुए फील हो रहे हैं लाइक अ 3D। तो भाई ये किसने किया? मैंने तो किया नहीं है। तो मुलाकात करवाता हूँ मैं आपकी उन्हीं आर्टिस्ट से और उनसे पूछता हूँ कि भाई ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और अब क्या करने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो उस्मा मुझे बताएं ये जर्नी कैसे शुरू हुई और क्या कहानी है इसके पीछे की? जी,
असल में समझ लीजिए हमारी फैमिली में ही है, हम सबको कुछ इंटरेस्टिंग करने का, कुछ नया करने का शौक है। तो हम लोग सब लोग ही घर के अंदर ऐसा है, कोई ना कोई फील्ड में इस तरह के काम करते हैं। तो मेरा डोमेन ये है, मुझे इसमें इंटरेस्ट हुआ। ये शुरू से नहीं है, पहले मैं पेन से करती थी ये आर्ट वर्क, अब मैं पेंटिंग पे आई हूँ। और ये कुछ ज़्यादा महीने नहीं हुए, सिर्फ 6 मंथ हुए मुझे ये काम करते। 6 मंथ में आपने इतना कुछ कर लिया, या बचपन से कर रही हैं और अब 6 मंथ में इनोवेशन लेकर आई है इसमें? मैं नया काम लेके आई हूँ, पहले मैं सिर्फ पेन से करती थी ये काम। ओके। तो ये पेन वर्क होता था, ये कलर्स वगैरह से। अब मैं पेंट्स पे आई हूँ और वुड पे काम करती हूँ मैं, सारा काम मेरा वुड पे। फर्स्ट टाइम कहीं अपना काम डिस्प्ले किया है या इससे पहले भी नहीं, कहीं थर्ड टाइम किया है, कराची आर्ट काउंसिल में भी कर चुकी हूँ। अरे आर्ट्स काउंसिल जाना होता है, इसका मतलब है कि आप प्रॉपर आर्टिस्ट हैं भाई, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल में तो हर तरफ आर्ट ही आर्ट दिख रहा होता है, हमारा बड़ा जाना होता है वहाँ। खैर मुझे बताएं नेक्स्ट क्या करना चाहती हूँ? नेक्स्ट मैं ये इसमें और ज़्यादा एडवांसमेंट लाना चाहती हूँ, बड़े लेवल पे थोड़ा अपना काम लेकर जाना चाहती हूँ। मैंने देखा आप कस्टमाइज आर्ट वर्क भी करती हैं लोगों के लिए। Yes. अगर कोई आपके इस आर्ट को लेना चाहे या कुछ करवाना चाहे अपने लिए, तो वो कैसे कर सकते हैं आपसे रब्ता? वो मुझसे इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है art_by_uzma_, ये मेरी आईडी है। और मैं कस्टमाइज ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग भी चीज़ें बनाती हूँ, इयरिंग्स वगैरह जो आपको कलर होगा ड्रेस का, उसके अकॉर्डिंगली बना। तो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कर सकते हैं? यस, नेशनली। चलो, पर हमारी कहानी तो ये नहीं थी, कहानी थी खाने के मुकाबले की। तो वापस लौटा और पहले मास्टर शेफ को घेर लिया। तो जी मैंने आपसे कहा था जैसे अभी थोड़ी देर में रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं और मैंने एक कंपटीटर को पकड़ लिया है। मुझे बताएं क्या लगता है, विन करेंगी, लूज़ होगा, क्या सीन है? एक्चुअली विन और लूज़ तो मुझे मैटर नहीं करता, क्योंकि मुझे अपनी कैपेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। तो यहाँ पे आना तो सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए है कि कई लोगों से मिला जाता है, इंटरेक्ट होते हैं, बाकी हार जीत से कोई मैटर नहीं है ना। क्या लगता है कि आपके अलावा कौन सा कंपटीटर था जो विन कर सकता है? अलावा बहुत सारी लेडीज़ बहुत हार्ड वर्किंग थी, और एक स्पेशली एक लेडी है जिन्होंने आज मुगलई बिरयानी बनाई है, जो मुझे भी सुन के बहुत ही न्यू सा लगा। उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और उनकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा। तो मैं दिल से चाहती हूँ कि वो विन करें और आगे अपने प्रोफेशन को आगे लेके जाएं। बीइंग अ शेफ जब हम किसी की रेसिपीज़ देखते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज आपने कुछ सीखा उनसे? मैंने उनसे सीखा, मैंने उनसे मुगलई टच सीखा, जिसमें मुझे उन्होंने ये बात बताई कि मुगलई टच एक ऐसा होता है जिसमें टोमेटो यूज़ नहीं होते, जो बात मुझे अभी तक पता नहीं थी। तो मुझे उनसे कुछ सीखने को मिला ना। देखा, फूड लवर्स को ये सारी बातें बड़ी अच्छी लगेंगी। और विन कौन कर रहा है ये बस चंद बात हम आपको बताएंगे और विनर से भी मिलवाएंगे डेफिनेटली। मगर फिर लगा तो यही होगा कि आ रहा है विनर। नहीं भाई, अभी करें थोड़ा इंतजार, क्योंकि हो गई है हमारी कुछ शरारती लोगों से तकरार। तो देखें, कैमरा आपके हाथ में हो तो लोग समझते हैं कि क्या सीन है। हाँ, कभी सबसे अच्छी चीज़ गोप्रो की है कि इसमें फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं है, इसमें वैसे ही ये कलर बहुत अच्छा आता है और हमें भी हम दिख रहे हैं, यही फ़ायदा है। देखा? हाँ, ये देखें, आप इसमें देख सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके दोस्त डिसाइड करेंगे कि आप इसमें कितने अच्छे दिख रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये वाकई में ओह, तुम भी वैसे अच्छे। वेरी नाइस गाय। हाँ, मैं तो बहुत अच्छा बंदा है। मैं तो हूँ, देखा ये फ़र्क है। अब खूबसूरत लोगों में बस वो जैसे आपने सुना होगा दोस्तों में होता है कि वो तस्वीर खींच लेते हैं और फिर देते नहीं है, नखरे करते हैं। तो हमारा भी यही सीन है, हमने रिकॉर्ड कर लिया, देंगे नहीं, नखरे करते हैं। ये लोग हैं पीछे जिन्होंने हमें थोड़ा सा परेशान कर दिया था। खैर कोई बात नहीं, परेशान नहीं किया था, लेकिन हाँ यही वाली बात है। अब शौर ने डिसाइड करना है इतनी सख्त मेहनत के बाद कि अब इन्होंने खाना क्या है, क्योंकि उसकी वजह ये कि फूड कोर्ट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। या तो आप डिसाइड कर लेंगे आपने खाना क्या है, या फिर मैं आपको लेके निकल जाता हूँ बाहर और चक्कर घुमाता हूँ और फिर दोबारा ले आता हूँ। और जब तक शौर के पास खाना फाइनल करने का आखिरी मौका था, मैंने सोचा आपकी मुलाकात करवा दूँ विनर से। ओके, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई विनर से मुलाकात होगी और समा साहब हमारे साथ हैं। इन्होंने आज विन किया और इन्होंने मीठे से मीठी चुरी चला के सब कंटेस्टेंट को बाहर कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप मुगलियाई बिरयानी बनाए, कुछ भी करें, आप जीतेंगे नहीं। पहले तो बहुत मुबारक हो आपको जीत के। मुझे पता है खुद कैसा लग रहा है, यकीन था कि हाँ, जहाँ तगड़े सिंगापुरियन राइस हो, बिरयानी हो, ब्राउनी हो, यानी आप सही है, यानी आप पाकिस्तान टीम की इंतजामुलक हुई जो बीमार थे और सेमीफाइनल में सेंचुरी मार के जितवा गए थे। मुश्किल से बनाया, लग नहीं रहा था कि वो रिजल्ट आएगा। मुझे जल्दी से पहले बताएं कि क्या कंपटीशन में आपने क्या रखा था? बिस्किट ट्राइफल था। उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि जीत पाऊंगी? नहीं थी, ऐसी नहीं थी, ये नहीं कि क्योंकि उस तरह से बना नहीं था ना, तबीयत सही नहीं थी, तो उस तरह से वो बन नहीं पाया था जैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्या प्लान्स हैं आपके, जल्दी से बता दें। इंशाल्लाह फिर सर कंपटीशन में हिस्सा लेना है। तो सिर्फ कंपटीशन में हिस्सा लेना है या इसको एज बिजनेस? होम शेफ है हमारा बिजनेस, नियाज किचन का। नियाज किचन के नाम से ऑनलाइन आप लोग फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओके, कोई बाकायदा रेस्टोरेंट वगैरह लॉन्च करने का इरादा है? चलो भाई, बेस्ट ऑफ लक। आपने यही करना है कि
आपने इन्हें सपोर्ट करना है, ऑर्डर करना है इनसे। अरे अरे जा कहाँ रहे हैं, जाते जाते ये तो देख लें कि हमने क्या ऑर्डर किया था। ओके जी, तो दिन भर घुमाने के बाद बिल्कुल आखिर में मिसेस मैंने ताहिरा, भाई को मिसेस खाउसा ताहिरा। खिलाया, क्योंकि ये मेमन है और मेमन का मिसेस ताहिरा। ही बनता है। लेकिन एक चीज़ बात है कि जो मेमन की स्पेशलिटीज है खाउसे की, वो होती है बीफ की। ऐसे मिसेस ताहिरा के लिए गिफ्ट और सर्टिफिकेट। फिर भी भाई मैंने कम से कम खिलाया तो इन्होंने बिना बर्गर, है ना। देखें, हर किसी की पसंद होती है। आपकी पसंद थी बन कबाब, थैंक यू इधर से आ कुछ और खाउसा चले जाए, टाटा, बाय 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 बाय। हाँ हाँ हाँ।